हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। हम देखो यहाँ पे एपी भी करेंगे, साथ में हम जीपी भी करेंगे और साथ में हम एचपी भी करेंगे। इनके जो मीन्स वाले जो चैप्टर होते हैं ना, जो फॉर्मूले होते हैं वो भी करेंगे, क्योंकि उन पे बेस भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ओके, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जीरो से लेके और एंडिंग तक करेंगे। एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपको एपी है ना बिल्कुल ही शॉर्ट करनी है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में करनी है, फॉर्मूले यूज़ नहीं करने, तो एक मैथ नाम की प्लेलिस्ट है, उसको आप चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में मिल जाएगा। देखते ही आंसर करने वाली जो है एपी मैंने करा रखी है। इसमें हम बिल्कुल ही बेसिक करेंगे, जैसे मैं आपको चैप्टर में कराऊंगी फॉर्मूले के साथ। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद सर्टेन पैटर्न। एक नंबर ऑफ अरेंजमेंट होती है, जो नंबर्स होते हैं ना उनकी अरेंजमेंट होती है। सीरीज की बात करें तो जैसे इसने स्टार्ट कर दिया 1 से लेके 4 तक, ऐसे चलती जा रही है, ख़त्म नहीं होगी, ये चलती जाएगी। सीरीज का मतलब है जो चीज़ चलती जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आती है हमारी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको पता है एपी का मीनिंग होता है सीक्वेंस विद सेम डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जक्टिव टर्म्स। यहाँ पे क्या होता है? सेम डिफरेंस होता है दो नंबर्स के बीच में, तो वो हमारी क्या होती है? एपी होती है। जैसे यहाँ पे ले रखा है 1 5 9, ये क्या है? सीरीज है, ये जा रही है हमारी, कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको ए बोलते हैं, सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? ए प्लस डी। डी यहाँ पे क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे 2 नंबर्स है, तो यहाँ सेकंड नंबर्स में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा डिफरेंस आ जाता है। या आप कह सकते हो A2 माइनस A1 कर देंगे, तो वो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ओके, ये मैंने आपको बता भी रखा है। A1 हमारा निकलता है A1 को लिखेंगे A प्लस 1 माइनस 1 D। A2 लिखेंगे A प्लस D। A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। अगर आपको an नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है अगर एपी में, तो हम निकालेंगे an इजक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, जो कि हमारी जर्नल ऑफ एपी होती है। इसको हम बोलते हैं जर्नल टर्म ऑफ एपी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सम ऑफ एपी। जब हम एपी का सम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? देखो, सबसे पहले आपको सीरीज दे रखी है और बीच में क्या है? सारे ही प्लस के निशान है। लास्ट में देखो यहाँ पे टर्म भी दे रखी है कि ये लास्ट टर्म है यहाँ पे, तो एन क्या हो जाएगा? n/2 2a। ये चीज़ याद रखना, 2a होगा प्लस में n माइनस 1d। अगर जनरल टर्म की बात करें तो a प्लस n माइनस 1d होता है। ये क्या होते हैं? हमारी जनरल टर्म होती है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, इसमें जो a होता है ये ऐड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारी लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई भी सीरीज़ दे रखी है, जैसे कि नेक्स्ट ले रखी है 1 2 3 4 और ये 75 तक है लास्ट टर्म, तो यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो करना ईजी हो जाता है। जैसे एस एन इजकल टू n/2 a प्लस एन माइनस 1d की जगह क्या आ जाएगा हमारा? a प्लस एल। ए हमारी फर्स्ट टर्म होगी, एल का मतलब हमारी लास्ट टर्म होगी। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n/2 a कितना आ जाएगा? 1 और लास्ट कितना आ जाएगा हमारा? 75। ये है a प्लस एल। ओके, ईजी है, चैप्टर हार्ड नहीं होता, आपको पता है ए बी, बस आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एसएन दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? एसएन दे रखा है। अगर आपको सम में कोई क्वेश्चन मिले ना तो उसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, और ये है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको फाइंड करना है यहाँ पे फिफ्थ टर्म जो निकालनी है वो हम बाद में निकालेंगे। पहले मैं आपको एसएन का मीनिंग बता देती हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने बहुत अच्छे से लिख भी रखा है। यहाँ पे एक सीरीज जा रही है, ये आपको दिख रही है, an तक है। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट नंबर है, वो क्या होगा हमारा? S1 होगा और ये A1 होगा। ओके, अगर हमें S2 निकालना है तो S2 हमारा क्या होता है? A1 प्लस A2, दोनों को हम ऐड करके क्या मिलता है हमारा? S2 मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। जब हमें A2 निकालना होगा तो A2 हम निकालेंगे S2 माइनस S1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हमें यहाँ पे S3 निकालना है तो S3 में ना A3 निकालना है तो S3 माइनस S2 करना होगा, तब हमारा क्या आएगा? यहाँ पे A3 आएगा। ओके, एक चीज़ और है इसमें,
अगर हमें यहाँ पे डी निकालना हो तो डी हमारा कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। जो हमारा ये A2 आया है ना, इसमें से हम इस A1 को माइनस करेंगे तो हमारा डी निकलेगा। ओके, यहाँ पे देखो ये दे भी रखा है, ये सीरीज़ का दे रखा है कि आपको कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, यहाँ पे an मतलब A1 A प्लस डी A प्लस 2D ऐसे निकालना है तो आपको Sn लेना पड़ेगा, उसमें से एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, वो हमारा An आ जाएगा। n का मतलब जो भी आपको टर्म निकालनी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन करना है। जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था ना, मैं एक बार लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है, Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे हमें सारी ही टर्म निकालनी पड़ेगी। वो देखो ध्यान से देखना, मैंने S1 की बात करें तो 1 पुट कर देंगे हम, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 1। 1 क्या है हमारा, A1 आया। अब हम S2 निकालेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ओके, अगर हम इसमें S3 निकालें तो 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। देखो ये तो A1 है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे A1 प्लस A2 है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 है। हमें चाहिए क्या, A2 चाहिए। A2 चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। S2 माइनस S1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या निकला है, यहाँ पे S2 निकला है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सॉरी 1 और 1 तो हमारा 2 होता है ना, तो यहाँ पे 1 और 1 2 आएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा कितना निकला है, ये A2 निकला है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। SN पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना कि कैसे निकाल रही हो। यहाँ पे S2 हो ना, A1 हो गया, A2 हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे D चाहिए, क्योंकि उसने 5th टर्म पूछी है। इसने जो टर्म पूछी है वो 5th पूछी है, तो 5th के लिए तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे D भी चाहिए। तो D कैसे निकलेगा, D हमारा A2 माइनस A1 से निकलता है। A2 कितना है हमारे यहाँ पे 3 है, A1 हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, तो कितना आ गया हमारा D 1 आ गया। अब A5 पूछा है, A 5th पूछी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D। A कितना है यहाँ पे, A हमारा है यहाँ पे 2 है, प्लस में 4 इंटू D कितना है 1, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 6 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ओके, फिर से बताती हूँ, आपको Sn दे रखा है, S1 निकालो, S2 निकालो, S3 निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा आप S3 तक निकाल लेना। ठीक है, जो आपका S1 आएगा वो तो आपका A ही रहेगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है सीरीज़ में, A प्लस D A प्लस 2D ऐसे निकालते हैं ना। तो सबसे पहले हमने A देखा, तो A हमारा निकल जाएगा S1 से। S2 जब आपका आएगा उसको हम S1 में से माइनस करेंगे, तब जब जाके हमारा A2 निकलता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना इसमें। फिर उसके बाद इसने जो दे रखा है वो निकाल दे। D में क्या होगा ये आपको पता है, डिफरेंस को क्या करते हैं हम, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन आएगा। मैंने आपको बताया था मैं आपको मीन भी कराऊंगी। तो यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे अगर AM की बात करें तो AM क्या होता है हमारा सम होता है। AM क्या होता है हमारा सम होता है, अर्थमेटिकल मीन होता है। अगर हम GM की बात करें तो GM हमारा प्रोडक्ट होता है, ज्योमेट्रिकली मीन होता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है जो लिखने की। AM मतलब हमारा सम होगा, अर्थमेटिकल मीन होगा, GM मतलब हमारा प्रोडक्ट होगा। ओके, यहाँ पे देखो अगर हमें यहाँ पे इंसेक्टिंग n AMs दे रखा है बिटवीन टू नंबर्स के बिटवीन दे रखा है यहाँ पे हमें AMs, क्या दे रखा है AMs। ओके, तो AM का मतलब मैंने आपको बता दिया अर्थमेटिकल मीन होता है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से सीरीज़ मिलेगी। अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट में हमारा A है और लास्ट में B है, और जो आपको A1 A2 A3 और AN दिख रहा होगा। ओके, तो ये इस टाइप से सीरीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारी n+2 होती है और B हमारा क्या होता है AN+2 होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मेन आता है वो आता है हमारा D। अगर हमें यहाँ पे कोई ऐसी सीरीज़ मिले तो वहाँ पे D कैसे निकलेगा, D निकलेगा B माइनस A, मतलब ये जो लास्ट नंबर है यहाँ पे B, इसमें से हम A को माइनस कर देंगे, अपोन में हमारा n+1 आ जाएगा, तो इससे हमारा D निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे सीरीज़ बता रखी मैंने A1 का A प्लस D होता है,
एक चीज़ और, यहाँ पे जो A1 है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, अलग होता है, और जो हमारी सीरीज होती है वहाँ पे अलग होता है। ओके, यहाँ पे A1 है, वहाँ पे A, ये कैपिटल A1 है, और वहाँ पे ये वाला होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये मीन वाला होता है, ये हमारा प्रोग्रेशन वाला होता है। यहाँ पे A1 क्या होगा, A2 का मतलब क्या होता है, A+D। यहाँ पे सिर्फ A1 को याद रखो, अब कैपिटल A1 है तो इसका मतलब A+D कर दो, A2 है तो A+2D कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें n टर्म निकालनी है, मतलब an निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो क्या होगा A+ND, ये हमारी जनरल AM होती है, जनरल अर्थमेटिकल मीन होता है। अगर हम an की बात करें तो यहाँ पे जो d है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो आपका d, यहाँ पे d है इसकी वैल्यू पुट करके भी हम an निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इक्वेशन ले रखा है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इसी बेस पे आपके इक्वेशन आते भी हैं। ओके, इंसेक्ट 4 एम्स दे रखा बिटवीन 4 and 29। यहाँ पे देखो दो दे रखे 4 और 29, इसका मतलब यहाँ पे A दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, B दे रखा है, और 4 तक निकालना है, मतलब A4 निकालना है यहाँ पे। ओके, इस लैंग्वेज को समझ के आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो। अब देखो यहाँ पे A की बात करें तो A हमारा 4 हो गया, और क्या है हमारे यहाँ पे D देखो क्या हो जाएगा, D निकालने का फॉर्मूला क्या था, B - A अपॉन में n+1। ऐसे आपका इसमें D निकलेगा, इसमें आपका A2 - A1 नहीं निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 29 - 4 अपॉन में हमारा 4+1 आ जाएगा। ये जो 4 टर्म पूछे हैं ना ये वाले, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे निकालना क्या है, हमें 5 तक निकालना, तो A1 निकालेंगे तो A+D होगा, A कितना है 4, D कितना है 5, तो 9 हो गया। A2 निकालेंगे तो A+2D होगा, 4 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 14। A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A+3D इक्वल टू 4 + 15, 19 हो जाएगा। और A4 निकालेंगे तो A4 हमारा क्या होगा, यहाँ पे A+4D इक्वल टू 4 + 20, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 4 तक पूछा था तो ये आपको सीरीज लिख के दे देगा आंसर में। ओके, ऐसे आपके ये क्वेश्चन सोल्व होंगे अर्थमेटिकल मीन वाला। ये जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें जो नंबर्स है ना बस ये चेंज कर देगा, वरना क्वेश्चन आपका ऐसा ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें सम भी बता रखा है, जो आपका अर्थमेटिकल मीन होता है ना उसका सम कैसे निकाल रखे हैं वो भी बता रखा है। तो यहाँ पे ये सीरीज आपको बताई दी है मैंने, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप ध्यान रखो ये वाला फॉर्मूला ऐसा निकलेगा अर्थमेटिकल मीन वाले में, प्रोग्रेशन वाले में नहीं, मीन वाले में। तो n/2 A+B होगा, A+L होता है तो इसमें क्या आएगा A+B। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जो सम से है, जो मैंने अभी मीन का बताया ना उसी सम से है। देखो, फाइंड द सम ऑफ 10 AM, क्या दे रखा है AM और AP को ध्यान रख लेना। AM है तो हमें अर्थमेटिकल मीन निकाला है, AP दे रखा तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन निकालना है। ओके, 5 और 18 ऑल्सो फाइंड 5th टर्म, यहाँ पे 50 निकालना है। तो SN हमारा क्या होता है, यहाँ पे SN या S सम भी कह सकते हो आप। SN होता है हमारा n/2 और A+B होता है। ओके, तो यहाँ पे n/2 कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है, तो 10/2 हो जाएगा। यहाँ पे A कितना है 5 और +18, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 का कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और 5 हमारे 23 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 15, 5 × 10 और 11, कितना आ गया 115। निकालना क्या है, फिफ्थ निकालने, तो A5 निकालेंगे तो A5 क्या होगा हमारा A+5D होगा। अब देखो यहाँ पे D नहीं निकाला हमने, तो हमारा जो D है वो भी निकालेंगे। तो D कैसे निकलेगा हमारा, D निकलेगा B - A अपॉन में n+1। तो B कितना है यहाँ पे 18 - 5 अपॉन में 10+1। ओके, 13 अपॉन में 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस में 5 × 13 अपॉन में 11 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 13 × 5 = 65 अपॉन में 11 आ जाएगा, और ये 55 + 65 अपॉन में 11 अब इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 5 10 5 6 हमारा 11 और 12, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। अब देखो
अब हमारे क्वेश्चन ही स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हीं को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी, ये जो टर्म है ये हमारी क्या है एपी में है और ये दे रखा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो पूछी है, ठीक है। ये सीरीज किस में है एपी में। तो सबसे पहले हमें चेक करना है यहाँ पे ए कितना है यहाँ पे 11, उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे डी, तो 17 माइनस 11 कर देंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। उसके बाद AN दे रखा है इसमें, AN कितना दे रखा है 551, ये क्या दे रखा है AN दे रखा है। ओके, तो निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो क्या होगा AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1D। तो AN यहाँ पे 551 है इक्वल टू हमारा A 11 है प्लस में और ये N माइनस 1 और D हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ये कितना है 551, ये 11 प्लस में 6N माइनस 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 551। अब देखो यहाँ पे 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा, इधर प्लस कर दोगे उस 5 को। ओके, ये 11 आ गया, ये कितना आ गया 5 5 6 इजकल टू 11। क्या हमने ठीक किया है, सॉरी प्लस का आएगा वो माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का हमारा कितना है यहाँ पे 11 है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, नहीं सॉरी 5 आएगा। 5 को इधर लाके क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा ये भी तो चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 माइनस करेंगे तो 4 6 इजकल टू 11। अब देखो n निकालना, 6n है, कितना है 6n है, सब कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, 6n है ये। तो यहाँ पे n निकालेंगे तो 5 4 6 अपॉन में 6, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 निम 54 और 6 कम 6 91 आ जाएगा। जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 91 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 10, जो फिफ्थ टर्म है वो हमें 10 दे रही है, 10 टर्म इज 0 और 20th टर्म पूछिए, तो यहाँ पे फिफ्थ पूछिए, तो A5 का मतलब है A प्लस 4D हमारा कितना है यहाँ पे 10 है। 10 दे रखा है तो 10 का मतलब A प्लस में हमारा 9D इजकल टू क्या है 0। अब देखो यानी यहाँ पे 20 वाली टर्म पूछी है, जो 20 टर्म है ना वो पूछी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे A और D निकालेंगे। तो A D के लिए आपको ये मेथड काफ़ी पुराना है, आपको पता होगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5D इजकल टू हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो 5D है D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। D की वैल्यू निकल आई, D की वैल्यू जब निकल आती है तो हमें क्या निकालना होता है यहाँ पे A निकालना होता है, तो A को हम पुट कर देंगे। तो मान लो इसी इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा A माइनस का 18 इजकल टू 0। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 18। A भी निकला है और D भी निकला है। अब हमसे कोई भी टर्म पूछ ले वो निकाल देंगे। यहाँ पे 20th पूछा है, 20th का मतलब है A20 इजकल टू A प्लस 19D। तो यहाँ पे A कितना है 18 प्लस में 19 माइनस का 2, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 19 दूनी कितने हो जाएंगे 38, माइनस करेंगे तो हमारा 0 और 20 कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी 20 आ जाएगा। लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस दे रखी है। ऑल्सो फाइंड इट बिग मतलब 20th टर्म फ्रॉम द एंड, क्या दे रखा है एंड से पूछा है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे पूछा है एंड से पूछा है। यहाँ पे एंड से पूछा है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एन निकालना होगा। एन निकालने के बाद हमें यहाँ पे लास्ट टर्म निकालनी होगी। ओके, तो यहाँ पे ए कितना है हमारा 3, डी कितना है हमारे यहाँ पे 7 माइनस 3 5 आ जाएगा। ओके, तो a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 407। लास्ट टर्म भी दे रखी है ना यहाँ पे। ओके, तो a कितना है 3 प्लस एन माइनस 1d हमें निकालना है और d हमारा 7 माइनस 3 4 आएगा इक्वल टू 407 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 4n माइनस 4 407। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4n इक्वल टू हो जाएगा 408। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गलत 102, ये हमारा n आ गया। अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे हमें टर्म कौन सी निकालनी है, यहाँ पे लास्ट 20th टर्म निकालनी है। तो आपको क्या करना है,
थोड़ा सा ध्यान देना, जो हमारा n निकला है ना, n 102, इसमें से माइनस कर देना हमें जो टर्म पूछी है उसको, और इसमें प्लस कर देना है 1। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो आ जाएगी हमारे स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 82 आ जाएगा, 82 में 1 ऐड करेंगे तो 83 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे स्टार्टिंग से है, और निकालना कहाँ से हमें, एंडिंग से। तो यहाँ पे मतलब 20th निकालना है, और निकालेंगे क्या, 833 निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 83 माइनस 1 और इंटू में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 82 इंटू में 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 32। ओके, तो यहाँ पे 3 को ऐड कर देंगे, 28 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 31, 3 31, ये आंसर हो जाएगा। ये बस ध्यान रखना लास्ट से पूछा है या फर्स्ट से पूछा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 70 टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे जो एपी दे रखी है इसमें क्या पूछा है हमसे, सम पूछा है और 17 टर्म का पूछा है। ओके, तो हम इसको करेंगे। एसएन क्या होता है हमारा, n/2 ए प्लस एल भी होता है, और साथ में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस में n-1 d, ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दे रखी, तो इस वजह से हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17/2 आ जाएगा। यहाँ पे a कितना है, 2 है ना, 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 10 प्लस n-1 d, 17 माइनस 1 आ जाएगा, d कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा। ओके, तो 17/2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, 16 आ जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो 17/2 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 74, 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 7 14, तो 17 इंटू हमारे कितने आ जाएंगे, 37 की और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 21 और 4 हमारे 25 और 37, 9 और ये 2 5 और 6, ये आंसर आ जाएगा, 6 2 9 आंसर आ जाएगा। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको बिल्कुल ही क्या बोलते हैं फॉर्मूले से करना है तो आप मेरी ये वाली क्लास अच्छे से देख लेना। अगर आपको ट्रिकी करना है, मतलब देखते ही आंसर करना है, तो वो मैंने आपको मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, उसमें जाके देखना, आपको वहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही ट्रिकी करा रखे हैं। ओके, आज मैं आपको सारे ही ये फॉर्मूले से कराऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करने में मज़े आते हैं, वैसे ट्रिक्स नहीं अपनाते वो। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो चीज़ पसंद आती है वैसे आप चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 और आपको 1000 दे रखा है, विच आर मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से होना चाहिए, 5, और किसके बीच में है, 1000 से यहाँ पे 1000 के 100 से 1000 के बीच में है। तो सबसे पहला जो मल्टीपल आएगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे 105। हमें यहाँ पे सीरीज बनानी पड़ेगी, तो 10 10 आ जाएगा, फिर हमारा 115 आ जाएगा, ऐसे सीरीज चलेगी। जब लास्ट नंबर आएगा तो वो कितना आएगा, 995 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट तो आ गया, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म नहीं है, n नहीं है, तो हमें यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले a हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105 हो जाएगा, d की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल 5 का है तो d हमारा 5 आ जाएगा। an दे रखा है यहाँ पे 995, तो an इजकल टू हमारा क्या होता है, a प्लस n-1 d। an कितना है, 995, a हमारा यहाँ पे 105 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1 d 5 हो जाएगा। ओके, ये प्लस आ जाएगा, 995105 प्लस में 5n-5 हो जाएगा। इस 5 को जब माइनस करेंगे तो 100 आएगा, 100 को उधर लेके जाके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 895 इजकल टू 5n। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 35 4 5 45, ये नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी। यहाँ पे की क्या निकला है, हमारा n निकला है, और निकालना क्या है, हमें यहाँ पे सम निकालना है। तो सम क्या होता है हमारा, n/2 a प्लस l होता है। ओके, तो यहाँ पे n/2, n कितना है, 179/2 आ जाएगा,
और a कितना है यहाँ पे 105 और l हमारा कितना है 995 है। तो यहाँ पे 179/2 आ जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा 5 5 10 हो जाएंगे, 9 10 हो जाएगा, 9 10 और 11 ये आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे किससे काट देंगे 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा 0। ठीक है 179 मल्टीप्लाई 5 5 और 0 ये आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। ओके नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी में आपको ये दे रखा है डिटरमाइन द एपी, मतलब आपको सम दे रखा है यहाँ पे इस वाले n² + 2n से सम को निकालना है और साथ में आपको एपी सीरीज बनानी है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बस यहाँ पे n² + 2n है। तो सबसे पहले हमारा जो Sn दे रखा है वो क्या दे रखा है n² प्लस में 2n दे रखा है। तो यहाँ पे हमें सारी ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पहले a1 पुट करना पड़ेगा, फिर 2 फिर 3 ऐसे ही पुट करते जाएंगे, मतलब Sn निकलेगा पर वो हमारा। तो देखो S1 निकालेंगे तो 1 + में 2 हमारा कितना आ जाएगा 3। S2 निकालेंगे 4 + में 4 हमारा कितना हो जाएगा 8। S3 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 9 + में हमारा कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा 15 आ जाएगा। ये हमारे Sn निकले हैं। इसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं A1 A2 A3। ओके ये हमारा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। अगर हमने A2 निकालना है, A2 के लिए क्या कर देंगे S2 - S1, 8 - 3 कितना आ जाएगा हमारा 5। उसके बाद अगर हम A3 निकालेंगे, A3 क्या हो जाएगा हमारा S3 - S2, तो यहाँ पे 15 - 8 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे क्या निकालना है, ऐसे निकलता जाएगा। अब तो हम यहाँ पे डिफरेंस का भी पता चल जाएगा। तो AP बनानी है यहाँ पे। तो AP हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, सबसे फर्स्ट हमारा कितना आएगा 3, फिर 5, फिर 7। यहाँ पे देखो डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा कितना बन जाएगा 9, उससे नेक्स्ट हमारा 11, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा 2 का है तो हम 2 करके यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो AP बनेगी वो 3 5 7 9 ऐसे हमारी जो AP है वो चलती जाएगी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ nth ऑफ, यहाँ पे AP दे रखी हो 7th टर्म इज 30 और 13 टर्म इज 54। यहाँ पे जो टर्म है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे अलग अलग दे रखी है। यहाँ पे सम वाली टर्म दे रखी है। ठीक है तो यहाँ पे 7th जो टर्म है वो हमें 13 दे रखी है और 13th टर्म हमारी 54 है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे जैसे हम करते आए, लेकिन निकालना क्या है यहाँ पे सम निकालना है। तो A पहले 7 कितना हो जाएगा, A प्लस में हमारा 60 आ जाएगा। वो कितना है यहाँ पे A प्लस में 60 हमारा 30 है और A प्लस में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12D 54। ये क्या है A 13। ओके अब देखो साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6D और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। D हमारा 4 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे A और चाहिए, A को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे A कितना आ जाएगा A = 30 - 6 चौक हमारे कितने हो जाएंगे 24। तो A की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। अब हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। निकालना क्या है Sn निकालना है, इसने ये बोला है Sn है। तो Sn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछी n, इसने यहाँ पे n दे रखा है तो n/2 आ जाएगा। 2a का मतलब 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और हमारे 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12 हो जाएंगे, प्लस में n-1 D हमारा कितना है यहाँ पे 4 है। ओके ये क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। n/2 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस में 4n - 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे n/2, अब 12 में से 4 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। तो 8 प्लस में 4n आ जाएगा। ओके अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें और नीचे जो 2 है इसको कैंसिल आउट करें तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे n बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस में हमारा 2n आ जाएगा। ओके ये जो n अंदर बाहर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n² हो जाएगा, प्लस में हमारा 4n आ जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। वैसे तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है, इसमें से कॉमन लेके भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसमें 2n बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा n + 2,
ये बचेगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। ओके, लास्ट क्वेश्चन और बचता है हमारा, वो देख लेते हैं। ये लास्ट है इसका। द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APS आर इन द रेशियो, आपको रेशियो दे रखा, फाइंड द रेशियो ऑफ द 18 टर्म। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है आता हुआ। जो आपके नंबर ऑफ टर्म है ना, ये चेंज कर देता है, और यहाँ पे जो SN है इसकी वैल्यू चेंज कर देता है, बट डायरेक्ट आपका इसी टाइप से क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पे जो रेशियो है वो किसका दे रखा है, 18 का दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो है ना उसको बना लेते हैं। तो रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें 18th टर्म की, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो बनेगा हमारा A1 प्लस में 17 D1 हो जाएगा, और A2 प्लस में 17 D2 हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, सम है। तो सम में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा A होता है वो 2A आता है। अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1D ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2A होता है। तो 2A 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A1 हो जाएगा, प्लस में 34 D1 हो जाएगा, अपॉन में हमारा 2A2 हो जाएगा, प्लस में 34 D2 हो जाएगा। ओके, अब देखो जो ये दे रखा है ना, इसको हमें किस में बनाना है, यहाँ पे सम में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, n/2 तो हमारा आएगा, ठीक है। एक स्टेप और कर सकते हो, ये जो D1 आया है ना, इसका मतलब ये क्या है, n-1 D1 है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी, 35 - 1 D है। ओके, तो यहाँ पे जो nth आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 35/2। ये जो है ना सम किया है, इसी में बना दिया मैंने इक्वेशन। तो ये आप सिर्फ स्टेप के अकॉर्डिंग याद रख लेना, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस में 35 - 1 D1 आ जाएगा, अपॉन में हमारा 35 अपॉन में D, 2A2 प्लस में 35 - 1 D2 आ जाएगा। ओके, और इसी का जो सम है ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, 5n प्लस 4 अपॉन में हमारा AN प्लस में 6 दे रखा है। तो यहाँ से तो हमें सिर्फ n चाहिए, क्या चाहिए हमें, यहाँ से n चाहिए। n देखो यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले सीरीज इसमें से क्या निकल के आएगा, n हमारा 35 आएगा। तो जो ये n 35 आया इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 5 35 प्लस में 4 अपॉन में हमारा 9 35 प्लस में 6 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 15 25, 5 से करेंगे तो 25, 2 5 15, 15 और 2 17, प्लस में 4 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा, और 9 की करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 315 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 179 अपॉन में 321, ये आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको शॉर्टकट बताती हूँ। शॉर्टकट में क्या ध्यान रखोगे, ध्यान से दिखना। सबसे पहले जो आपको टर्म निकालनी है ना, वो देखो यहाँ पे कितनी निकालनी है, 18 निकालनी है। तो 18 का आपको डबल कर देना है, ठीक है। 18 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 34 आ जाएगा। सॉरी, गलत बता दिया मैंने। क्या करना है, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 18 निकालना है तो 18th है, तो ये आप हमेशा माइनस करते हो, ठीक है। ये nth जो निकालता है, a अगर 18 निकालना है तो इसका मतलब a प्लस में हम 17D करते हैं, ये आपको पता है। तो 17 का हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल करना है, कितना आ जाएगा 34। तो 34 जो आएगा ना, वो हमारा क्या समझ लेना, a प्लस में 17D समझ लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो 17D आता है इसका मतलब ये पहले से माइनस हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 35 - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो n निकलेगा वो हमारा 35 निकलेगा। ये जो 35 निकलेगा इसको डायरेक्ट आपको जो यहाँ पे रेशियो दे रखा है उसमें पुट कर देना है। फिर से बताती हूँ, जितनी भी हमें यहाँ पे टर्म दे रखी है उसमें से आपको एक माइनस करना है, उसका डबल करना है, और उसमें से फिर एक माइनस कर देना। ओके, तो वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे nth मतलब जो नंबर ऑफ n है ना, ये निकल आएगा। इस n को हम इस रेशो में पुट कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, आज की जो एपी थी वो मेरे साइड से वो ख़त्म हो गई है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और साथ में अगर आपको ट्रिकी देखना है तो मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी है मैथ नाम से, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे चेक कर लिए, आपको बिल्कुल ही ट्रिक्स में मिल जाएगी ये सीरीज़। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।